लीजिए जो शुरू होने जा रहा है कवाड़ी का प्रोग्राम। पत्नी के रोज रोज के झगड़े, क्या बात है। पति देता ठंडे तर्क, क्या बात क्या है। अरे पति देता ठंडे तर्क, ठंडे तर्क और पत्नी के तीखे नखरे। अब होना था क्या भैया इस अतरंगी जोड़े में, पति को ही मिलने थे लात घूसे और बेलन तगड़े तगड़े। पति पत्नी को जिंदगी में चाहिए बैलेंस, अजी चाहिए बैलेंस, भैया चाहिए बैलेंस। सरकार ने गैस तो ला दी, अब चूल्हा कब लाओगे? ये गैस तो तुम्हारे सर पे पड़ेगा। मेरी इसी चक्कर में जोड़ना क्या है? अभी देख लकड़ी है क्या? ब्रश बिन पेस्ट बिल्कुल बेस्ट, वॉशिंग मशीन पानी बिन टिन, अरे जोड़ी में से एक चीज निकाल दी जाए सब पकड़ जाए। अरे इसीलिए तो कहते हैं भैया पति पत्नी को जिंदगी में चाहिए बैलेंस, अजी चाहिए बैलेंस, भैया चाहिए बैलेंस। अरे हाँ, सब गलती मेरी है ना। ये क्या खाना बनाया है? ना नमक है, ना मिर्च है, ना मसाला है, कुछ बैलेंस ही नहीं है। बहुत संग कर लिया मैंने तुझे, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। हाँ? सेना नहीं है साथ में अभी ने रहना नहीं है। सेना नहीं है साथ में अभी ने रहना नहीं है। मती बीन की मारी गई है, सॉरी वॉरी तो कहना नहीं है। मती बीन की मारी गई है, सॉरी वॉरी तो कहना नहीं है। कहना नहीं है सॉरी वॉरी भी कहना नहीं है। कहना नहीं है सॉरी वॉरी भी कहना नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? बस इतना की पति पत्नी को जिंदगी में चाहिए बैलेंस, अजी चाहिए बैलेंस, भैया चाहिए बैलेंस। दिमाग में बड़ी बेफिक्री को चलो छोड़ के बढ़ो, अब तो हमें चाहिए बैलेंस, अजी चाहिए बैलेंस, भैया चाहिए बैलेंस, भैया बैलेंस, भैया बैलेंस, भैया चाहिए बैलेंस, भैया चाहिए बैलेंस। तो देखा आप लोगों ने जिंदगी में संतुलन का होना कितना जरूरी है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, खाने में बैलेंस डाइट, वही केमिस्ट्री में बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो मैथमेटिक्स में बैलेंस इक्वेशन। एक आम वैवाहिक जीवन में तो आपने बैलेंस का महत्व देख, पर क्या ये बैलेंस मानव जीवन के हर क्षेत्र में रहता है? हॉस्टल 1516 की नुक्कड़ टीम प्रस्तुत करती है स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक मेरी पहचान है। अरे लक्ष्मीपुर की बात सुनाए, की कथा बताए। अरे बता रहा हूँ ना। नगर बहुत ही प्यारा था, पर राजा बहुत गंवारा था। प्रजा बड़ी बेचारी थी और लोगों में लाचारी थी। लड़के तो थे बड़े बड़े, पर लड़कियां तो थी ही नहीं। पर लड़कियां कहाँ गई? अरे राजा को लड़कियां पसंद ही नहीं होती। एक दिन की बात थी, बरसात में किलकारी गूंजी, घर में आई नदी गूंजी। मैंने सवाल उठाया, घर में सबने बवाल मचाया। पैसे कहाँ से आएंगे, परवरिश में जो जाएंगे। आखिर लड़कियां तो पराई ही होती है ना। तो करे क्या फिर? अरे चलो राजा जी के पास चलते हैं। राजा 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 पैसे चाहिए, बेटी को बढ़ाना है। घर के पैसे रहने दो भाई, बेटे पे
हमारी बेटी को बता दो, हमारी बेटी को बता दो। वक्त ऐसा कहर पड़ा हर मनुष्य अपनी बात करा, वक्त ऐसा कहर पड़ा हर मनुष्य अपनी बात करा, वक्त ऐसा कहर पड़ा हर मनुष्य अपनी बात करा, वक्त ऐसा कहर। सुन, तुमको ये क्या कहते हो? जब लड़कियां ही तकलीफ है तो इनको ही क्यों सहते हो? बेटी पैदा करके अपने सर पे क्यों चढ़ाते हो? इन पर खर्चा करके अपनी आफत क्यों बढ़ाते हो? स्कूल बेजोड़, शादी, बर्बादी, खेलना, खेलना, कर्ज, जीना, मरना। आज से ये ऐलान किया जाता है कि इस नगर में एक भी लड़की का अस्तित्व नहीं रहेगा। सारी लड़कियों का जन्म होते ही उनका वजूद मिटा दिया जाएगा और जो भी बेटी पाने की चाह रखेगा उसको देश की तरह दे दिया जाएगा। सैनिकों, ले जाओ इस सारी लड़कियों को और जोड़ दो मेरी बेटी को, जोड़ दो, जोड़ दो मेरी बेटी को, मेरी बेटी को मत मारो, जोड़ दो। नहीं! हर एक चौखट की परी को तड़पने पर मजबूर किया, हर एक जलवाला के तट पर रक्त का संचार किया, हर एक वंश की पीढ़ी को तसव्वुर में कैद किया। लक्ष्मीपुर नामक इस नगर से लक्ष्मी का राज किया। लक्ष्मीपुर देखा क्या? लक्ष्मीपुर अरे जानते हैं आप लोग, ये वही देश है जहां इस धरती का सृजन इन देवियों से माना जाता है। और जनाब, ये वही देश है जहां हर साल लाखों देवियों का जन्म लेते ही इनका अस्तित्व मिटा दिया जाता है। आखिर क्यों ये समाज बेटियों को इतनी सुंदर सी दुनिया नहीं जीने देता? आखिर क्यों इस संसार के सुख से उन्हें परे कर दिया जाता है? जब स्वयं विधाता बेटों और बेटियों को बनाने में कोई फर्क नहीं करता, हम कौन होते हैं इन मासूम कलियों को इनके हक से वंचित रखने वाले? अरे चाणक्य की हद तब पार हो जाती है जब इन बच्चियों की आंख खुलने से पहले, इस संसार की एक झलक पाने से पहले इनकी सांसों को दबा दिया जाता है। लाला की हड्डी है, मंदिर की पसली है, नकली है दुनिया, मेरी ककरी असली है। एक काटी ककरी ले लो ना। खमा घड़ी बिमला खंबा घड़ी और ले मुन्नो मिठो कर ले। के बात है रेखा, घड़ी खुश लाग रही है और जे मिठाई अरे मारे घरे पोतो पैदा हुई है, पोतो भी बात की मिठाई है। तू कहती सुगड़ी सुगड़ी सी उड़ी है। के बताओ रेखा, घनी चिंता खाई जा रही है। बहू पेट से है ना, कभी पोती ना दे दे। अरे कैसे ही चिंता कर रही है? ये मिर्जापुर वाला बाबा है नहीं, बाबा अखंडानंद बैंक के घरे घी में वे मने तरकीब सुझाई पछे मारे घरे भी हट्टो कट्टो पोतो पैदा हुई हो। अहिया के हाँ जा छोरी जा, तू जान तरकीब दे छोरी जा। डिंग 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 डिंग। श्री श्री 108 श्री बाबा खंडानंद आ रहे हैं। बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण, बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण, बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण, बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण। क्या आपके घर में क्लेश है? क्या आपके घर में पति पत्नी में अनबन रहती है? क्या आपके बच्चे बड़े से मुंह फेर लेते हैं? क्या आपका छोटा है? बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। बाबा जी प्रणाम। ये हमारी बहू है, जाने आशीर्वाद दियो ताकि इन्हें हंस पूछो बेटो, जो हर काम में अव्वल हो और जो हर जगह सफलता प्राप्त हो। ओम नमो शिवाय, सर्वदोष
सर्वमंगलदायक नमः। सारी चीजों का अच्छे से पालन करना बेटा, अवश्य हो। बाबा जी धन्यवाद, बाबा जी धन्यवाद, बाबा जी के जय, बाबा जी के जय। बाबू मने लगता है अब हमारे घर बेटो ही होगो। मैंने तो उसको नाम भी सोच लियो है, वंश। पर बहू हमारी तसल्ली के लिए एक बार अस्पताल चाल ही लेते हैं, हमारे कलेजे ने तसल्ली मिल जाएगी। ला 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 ला। मैं आप सबको एक बात बताऊं, और किसी को बोलना मत था। मम्मी के पेट में वंश नहीं वंशिका है। ला 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 ला। कितनी प्यारी दुनिया है, कितनी सुंदर। और मेरा घर बहुत बड़ा है। मैं तो दिन भर अपने घर में घूमूंगी और ना जब सबसे पहले संसार में आऊंगी ना तो अपने पूरे परिवार का आशीर्वाद दूंगी, उन्हें धन्यवाद दूंगी मुझे इस दुनिया में लाने के लिए, मुझे इतनी सुंदर दुनिया दिखाने के लिए। और फिर मैं रोज स्कूल जाऊंगी बिल्कुल भाई साहब की तरह और बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी, बिल्कुल डॉक्टर अंकल की तरह। सबका अच्छे से इलाज करूंगी और सबको नया जीवन दूंगी। अपने पूरे परिवार को बहुत खुश रखूंगी और उनका नाम रोशन करूंगी। साहब, आपने पैसे तो दे दिए ना? जी हाँ जी हाँ। ओ, आपकी बेटी के पेट में ना वंश नहीं वंशिका है। क्या मोरी मैया बेटी कल मोही मरूज कहेगी, ना काम की रही ना काज की। तूने अपने पेट में ये क्या गंदगी पाल रखी है? पर बाबा ने तो कहा था। बाबा, चल बाबा के पास। चल रे चल। बाबा जी, आपने तो कहा था कि हमारे घर बेटा होगा। मैं अस्पताल से पता चला है कि हमारे घर बेटा नहीं बेटी होगी। संभव इधर आओ। जा रे कल कोई जा। यही है स्कूल में बाधा डालने वाली, इस वंशावली को रोकने वाली। बेटी को पता करके तुम्हारे पूरे कुटुंब पर काली पोतेगी। इस शरीर को श्राप है बेटी का दुर्भाग्य पाने का। और दुर्भाग्य इस शरीर को नाश करके इसे इसकी गलती की सजा देकर ही मिटेगा। ओम नमो काल रूपाय अनुपा भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। आखिर किस बात की सजा मिलती है मुझे? यही कि मैं एक लड़की हूँ, यही कि मैं इस वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती। मगर ये मत भूलो कि तुम्हें भी इस दुनिया में लाने के लिए किसी ने अपनी बेटी को जीने का हक दिया होगा, किसी ने उसको आगे बढ़ने दिया होगा। और अगर बेटी जन्म मेरा गुनाह है तो हाँ किया है मैंने गुनाह, हूँ मैं गुनहगार। और गुनहगार वो सब भी है जिसको तुम अपनी माँ, अपनी दादी, अपनी बहन बुलाते हो। और अगर अभी भी तुम्हारा मन ना भरा हो तो मार दो मुझे।
दुनिया भूलेगी नहीं। जन्म देने के लिए तुम्हें माँ चाहिए, अरे राखी बंधवाने के लिए तुम्हें बहन चाहिए, अरे कहानियां सुनाने के लिए तुमको दादी चाहिए, अरे साथ निभाने के लिए पत्नी भी चाहिए ना। अरे तो ये सारे रिश्ते निभाने के लिए एक बेटी क्यों नहीं चाहिए? यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार भारत बच्चियों के लिए सबसे घातक देश है। पिछले 15 सालों में 130 लाख से भी ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या हो चुकी है। इसका मतलब हर दिन का औसतन 2300 से भी ज्यादा हत्या है। भ्रूण जांच करवाना कानूनन अपराध है, लेकिन ये जानते हुए भी कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं देता है। PCPNDTI यानी कि प्री कंसेप्शन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 के तहत इन केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला गया है, लेकिन 1994 से लेकर आज तक केवल 137 केस ही दर्ज हुए हैं। आपको क्या लगता है कि ये घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होती है? नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों से 34% ज्यादा घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। बात सिर्फ मुद्दे को उजागर करने की नहीं है, इसे सुलझाना भी उतना ही जरूरी होता है। कन्या भ्रूण हत्या के केसेज में सबसे ज्यादा सहायता देने वाला है PCPNDTI, जिसे लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इस एक्ट के जरिए ही इन केसेस को सॉल्व करने में और कम से कम करने में मदद मिलेगी। महिलाओं को सहयोग ना देना ही महिलाओं के पतन का ठोस कारण है। हम औरतें इसकी मुख्य गवाह हैं। हमें ही एकजुट होकर कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज उठानी होगी और लोगों के मन में इसके खिलाफ आग जलानी होगी। अगर आप में से किसी को भी इस तरह की कोई सी भी चीज के बारे में थोड़ी भी भनक लगे तो सबसे पहले उसे अपने स्तर पर रोकने की कोशिश करें, और अगर फिर भी बात ना करे तो 1091 टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। जानकारी बताने वाले व्यक्ति की पहचान को गुप्त रखा जाएगा।